गुड मॉर्निंग। 8 मई है आज मेंस प्रैक्टिस डे है। ठीक है, टारगेट डिस्कस करने के पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट सॉल्विंग मेंस क्वेश्चन। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ, ये बेस्ट टाइम है आपके मेंस क्वेश्चन सॉल्व करने का। अभी से आप स्टार्ट कर दो। अगर अभी आपने नहीं किया मेंस क्वेश्चन सॉल्व तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। फिर आप सिलेक्शन तो नहीं ले पाएंगे इस साल, फिर भूल जाइए। फिर आपका ये साल जाएगा, फिर आप अगले साल सोचिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये होता है, प्री करते हैं, प्री और फिर सोचते हैं जब प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद तो टाइम मिलता ही मेंस करने का। वहाँ पे आपसे एक मेंस क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप उस टाइम जब उठाएंगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले सॉल्व ही नहीं करा है और आप सोचेंगे मेंस होता डिफ़िकल्ट है इसलिए नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आपको, जैसे आपने प्री के लिए इतनी लंबी प्रैक्टिस करी है, प्री के लिए आप सोचते हैं स्पीड एक दिन में नहीं आती है, तो मेंस क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे एक दिन में सॉल्व करना? ठीक है, तो मेंस क्वेश्चन भी आपको पहले से प्री का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के पहले आपने जितनी मेंस प्रैक्टिस करी ना, वो आपकी मेन इंपॉर्टेंट होती है। वही आपका शो करेगा मेंस के एग्ज़ाम में, वही दिखेगी प्रैक्टिस। बाकी प्री के रिज़ल्ट के बाद या प्री दे आने के बाद तो फिर रिवीजन होता है, बस प्रिपरेशन नहीं होती है मेंस की। फिर तो सिर्फ रिवीजन होता है चीज़ों का। ठीक है, तो अभी मेंस की प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना करो, ये सबसे बेस्ट टाइम है। दूसरा, जून से सीए का रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एसबीआई पीओ का हम देखें मेंस तो हमारा सितंबर में पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छा डिसेंट स्कोर चाहते हैं करंट अफेयर में तो मार्च मंथ से करिए सीए। ठीक है, और जून से ही प्रीवियस मंथ का स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा, बहुत लोग आपसे बताएंगे अभी पहले प्री हो जाएगा उसके बाद फिर पहले अभी हम डेली पढ़ेंगे, वीकली चलो रिवाइज़ कर लेंगे, फिर जब प्री हो जाएगा उसके बाद हम फिर प्रीवियस मंथ का रिवाइज़ करेंगे। अरे नहीं भाई, तब नहीं करना होता है। तब अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन भी करेंगे ना, आप देखेंगे उसको पढ़ के उसको कुछ याद नहीं होगा, उसमें से सब गायब हो गया होगा। ठीक है, तो अभी आपको जून से ही प्रीवियस मंथ का रिवीजन स्टार्ट कर देना है। जून और जुलाई में आपको दोनों में, अगर अभी आपने अप्रैल मार्च का नहीं किया तो आप अभी कर लीजिए मई में, अपने डेली के साथ साथ अप्रैल का कर लीजिए और जून में रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। पहले अप्रैल का, फिर मई का, फिर अगर मार्च है तो वो ऐसे जून जुलाई में रिवीजन भी करना है, जिससे हम प्री का एग्ज़ाम जब देखें तो उसमें फिर हम सेकेंड या थर्ड रिवीजन करें, तब करंट अफेयर में स्कोर आता है। वरना आप देखेंगे कि आप पढ़ के कुछ जाएंगे और वहाँ क्वेश्चन कुछ आएंगे, तो यही लगेगा कि सोर्स ही नहीं सही है मेरा। सोर्स सबका सही होता है, रिवीजन नहीं किसी की सही होती है। बस इंग्लिश में अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो अभी ग्रामर कर लो, अभी टाइम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश में बहुत लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि सबने बोला है रीडिंग करो, रीडिंग से आ जाएंगे। अरे क्या उस एक दिन के भरोसे बैठना है क्या? रीडिंग करते रहो 3-4 साल लगाते रहो, कभी ना कभी तो मार्क्स आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर बिल्कुल मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो ग्रामर कर लीजिए। ग्रामर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पेड है कोर्स है तो वहाँ से कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं। जस्ट सिर्फ संडे कर लो, हर संडे को 2-3 वीडियोस देखो, ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी एक मंथ में। इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, उस पर एरर देख लो, जैसे टेंस देखा इस संडे तो टेंस पे फिर एरर देख लो, तो इससे ईजी हो जाएगा थोड़ा पढ़ना समझना। अगर इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ना है तो ग्रामर कर लीजिए। उसके बाद हर एक टॉपिक, हर छोटे से छोटे टॉपिक पे फोकस करो कि क्यों मार्क्स नहीं आ रहे हैं या क्या प्रॉब्लम हो रही है। छोटी से छोटी मिस्टेक को अपनी देखो इस वक्त। आप जब भी संडे को मेंस मॉक दोगे तो उसमें ज़रूर देखो कि कोई क्वेश्चन अगर कोई भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। उस हर वक्त आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैंने वो मॉक दिया था, उसमें मेरे इतने मार्क्स आए, उसमें मेरे इतने, ये मैं सॉल्व नहीं कर पाई तो ये क्यों नहीं कर पाई। ठीक है, जब इस तरह से एनालिसिस करोगे तभी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे और सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए। इससे आपके कुछ ईयर बच सकते हैं वेस्ट होने से। ठीक है, और बाकी वीडियोस पे कम, अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। टारगेट देख लेते हैं आज के। 2 क्वांट की मेंस टीआई लगानी है हमें। ठीक है, पीडीएफ से लगाओ तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि वीडियो लगाओगे तो वही है, फिर वीडियो से आगे स्किप कर करके देख ही लोगे सोल्यूशन। इसलिए पीडीएफ लेके बैठो और उससे सॉल्व करने का ट्राई करो पहले अच्छे से। नहीं होता है फिर सोल्यूशन समझो, फिर ट्राई करो। ठीक है, क्वांट ड्रिल 62 हमारी चल रही थी। अब जिसकी नहीं कंप्लीट हुई है वो कंप्लीट कर दो आज। अगर कंप्लीट हो गई है तो नेक्स्ट 61 लगा लो। ठीक है, ये 2 हो गया क्वांट में, इतना प्रैक्टिस करा हमने। फिर एक क्वांट की मेंस क्लास लगानी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी अरिथमेटिक का टॉपिक लगाना है पर्टिकुलर मेंस में तो वो लगाइए, नहीं तो मिसलेनियस लगाइए, जो क्वांट में मिसलेनियस मेंस में आते हैं
उसमें से लगाइए। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा बेस्ट रहता है, उनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि क्लर्क में आपको बहुत हेल्प करेंगे और पीओ में भी करते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे पहले वही अटैम्प्ट होते हैं और वही अटैम्प्ट करने भी ज़्यादातर होते हैं। बाकी क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन DIY तो वहाँ हिलती भी नहीं है। ठीक है, तो एक मेंस की रीजनिंग क्लास लगानी है। आज सिर्फ रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास से ही करेंगे। ठीक है, तो पहले वही सॉल्व करना है खुद से, फिर अगर नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देख लीजिए। इसमें आपको 3 घंटा लग जाएगा, 2-3 घंटा। हर क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करना, ये नहीं कि एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, 2-3 बार ट्राई करो। 3-4 घंटे स्पेंड लगेंगे उसमें क्लास में, ठीक है, लगने दो। मिक्सचर के लेवल 2 के क्वेश्चन करने हैं आज। ठीक है, ये रिवीजन चल रही है हमारी अर्थमेटिक की। अब कोई भी अगर मिक्सचर का ऐसा है कि आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो आप उसको वीडियो भी देख सकते हो उसकी। अभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, अभी हम अर्थमेटिक रिवाइज़ कर रहे हैं। एक बार अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया ना, फिर अर्थमेटिक रिवाइज़ नहीं हो पाएगा, और वो टाइम भी नहीं होता रिवीजन का। ठीक है, मेंस पैटर्न परफेक्शन क्लास लगानी है, लेकिन परफेक्शन वो लगाइए जिसमें हमने मेंस के मिक्स क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, एक इंग्लिश मेंस सेक्शनल, एक क्वांट का, 2 सेक्शनल हमें देने हैं। ठीक है, इन दोनों में से अगर आपकी क्वांट अभी बहुत वीक है, आपको लगता है आपके क्वांट में मेंस से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मैं अगर सेक्शनल अटेम्प्ट करूँगा मैं एक भी क्वेश्चन कर ही नहीं पाऊँगा, अगर ऐसी हालत है तो मत लगाओ। तो सिर्फ जैसे मेंस दिया ही है उसी को पढ़ा दो, या कुछ मेंस के क्वेश्चन ही PDF से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इंग्लिश का लेकिन ज़रूर दो। इंग्लिश का मेंस सेक्शनल तो मस्ट है। इंग्लिश के आप जितना प्रैक्टिस करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसी से मार्क्स इम्प्रूव होंगे। ठीक है, फिर वही एडिटोरियल, आज का ज़रूर एडिटोरियल रीड करना है, वोकैब रिवाइज़ करनी है, जो भी आप जहाँ भी लिख रहे हैं या फिर जहाँ से भी कर रहे हैं, PDF से कर रहे हैं, और